ये जो मोटिवेशन का जो शब्द है ना, मिसनोमर जैसा होता है। व्हेन वी से मोटिवेशन, अल्टीमेटली एक हमारे अंदर बिलीफ होना कि वी कैन डू समथिंग बिगर एंड बेटर, एंड उसका रीजन होना कि बिगर एंड बेटर है, लेकिन क्या रीजन क्या है। अगर वो रीजन हमारा लाइफ में क्लियर है कि दिस इज द रीजन आई वांट टू ग्रो इन लाइफ, एंड वो कन्विक्शन होना कि वो ग्रोथ किस लिए जरूरी है। तो ये एक कंसेप्ट होता है कि पर्सनल काइजन का एक कंसेप्ट होता है। काइजन का आपने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जहां पर्सनल ग्रोथ की बात आती है, मोस्टली हम लोग इंडिया में जैसे बोलते हैं ना, एक पढ़ाई कर ली, शादी हो गई, नौकरी लग गई, एंड ग्रोथ वहां के वहां पर हम लोग रोक देते हैं कि शायद जिंदगी की सब चीजें अचीव हो गई यहाँ पर, एंड मेजोरिटी ऑफ अस उसी ट्रैप में रह जाते हैं। जब हमारा कन्विक्शन रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, और किस लिए बढ़ना है। आगे बढ़ना अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, उसका रीजन होता है कि किस लिए बढ़ना है। आप आगे बढ़ने का ये रीजन हो सकता है कि आपको और आपकी फैमिली की लाइफ को बेहतर करना है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करना है, और सबके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। वो रीजन्स एक ना वही होता है, आपका क्या, आपका क्यों क्या है। तो सभी के अलग अलग होते हैं, सभी को अपनी वही ढूंढनी पड़ती है लाइफ में। रीजन्स फॉर बीइंग, इस जमीन पर हम क्यों हैं। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन दिखता है, बट इंट्रोस्पेक्ट करें कि इस जमीन पर क्यों है, और हैं तो वेदर आई मेक ए डिफरेंस और नॉट। जैसे आए वैसे चले गए। तो एक कंसेप्ट होता है लिविंग वर्सेस एग्जिस्टेंस। हम जी रहे हैं तो वो तो प्लानिट में दूसरे एनिमल है, वो भी जीते हैं, बट जीने के साथ साथ हमने किसी की लाइफ को बेहतर बनाया, हमने किसी की लाइफ को कंट्रीब्यूट किया। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में आए हैं तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं, सबको अपने अपने रीजन्स पता करने होते हैं। बट सामने वाला इंसान आपको इग्नाइट कर सकता है, एक चिंगारी जला सकता है। आग जलाए रखना आपका सबका खुद का काम होता है। अगर फ्यूल ही नहीं है तो चिंगारी भी नहीं जलेगी। तो वो बेसिक थिंग्स है कि अगर आपको ग्रो करना है, क्यों करना है, ये हमारे पास अगर वजह है उसकी तो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। एज फार एज माई डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इज कंसर्न, कई लोग आके मिलते हैं, जब बात करते हैं कि सर आपने इस सिचुएशन में ऐसा जब बोला था, ऐसा शेयर किया था, तो मैंने इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये लिया, और ऐसा हमको फायदा हुआ या गाइडेंस मिला। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार कहीं नहीं तो हो सकता है आपके लाखों लोगों ने आपको ना सुना हो, दो ने सुना हो, दो की जिंदगी बेहतर हुई, एक सुना, एक की जिंदगी बेहतर हुई, और उसमें शायद कहीं ना कहीं हमारा मकसद होता है, कंप्लीट होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी हमारी वजह से बेहतर हुई। आई थिंक दैट इज द बेसिक रीजन, बॉटम लाइन। जब हम बात करते हैं टीम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे अंदर इस चीज का अप्रिशिएट होना और चीज को एक्सेप्ट करना कि लोग पार्ट में वर्क पे नहीं आते, दे कम एज ए ह्यूमन बीइंग। सबकी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जब तक हम उसको एज ए होल एक्सेप्ट नहीं करते कि आप बोलोगे नहीं मेरे को बस सुबह से आओ शाम तक काम करो जाओ, देन वो जो एक होता है ना, मर्सनरीज टर्म होता है इंग्लिश में, भाड़े के टट्टू होते हैं जो, है ना। आप वो आए, उन्होंने काम किया, आपने पे किया, बात खत्म हो गई। बट इंडियन कंटेक्स्ट में जो एक टर्म होता है किनशिप का, मीन्स एक पैट्रियार्कल अप्रोच होता है कि वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू एज ए होल। यू आर नॉट कमिंग एज ए पर्सन, यू आर कमिंग, आपका परिवार होता है, पीछे लोग होते हैं। तो
जब हमारा कंसेप्ट ये जाता है कि हाउ डू आई लुक आफ्टर बियॉन्ड यू एज ए पर्सन, जब वो चीजें आप दिल से अप्रिशिएट करते हो, मैकेनिकली नहीं, दिल से। एंड समटाइम्स कुछ चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि टीम बनानी होती है, टीम आपके कंडक्ट से बनती है, बोलने से नहीं बनती है। और जो मेरा कंडक्ट है, मैं बोलता, अगर मेरे वर्ड्स कुछ और है, कंडक्ट कुछ और है, तो लोगों को जो डुप्लीकेसी ऑफ बिहेवियर वो पता चलता है। आप सिंगल वर्ड अटर ना करें, बट व्यवहार अच्छा, व्यवहार इन द सेंस कि जो उनके अल्टीमेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन हित आपको देखना पहली चीज होती है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन का हित को बैलेंस करते हुए अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं, आई थिंक एज ए लीडर योर वर्क इज डन। लोगों का आपके अंदर अनफ्लिंचिंग फेथ होना कि जो सर ने बोला है, कहा है, वो सही होगा अल्टीमेटली। हो सकता है उस टाइम आपको नहीं समझ में आती हैं, हमें नहीं समझ में आती हैं चीजें, लेकिन अल्टीमेटली इन पर्सपेक्टिव व्हेन वी गो बैक एंड रियलाइज कि चीजें वाकई ही सही थी, तो कभी आपको पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, समटाइम्स हमको ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं कि उस टाइम में शायद वो पॉपुलर डिसीजन ना हो, प्लीजिंग वाले डिसीजंस ना हो, बट अल्टीमेटली व्हेन टाइम पासेस एवरीवन रियलाइज दे वर मेंट टू बी गुड। तो विजन का जो कंसेप्ट होता है कि जो आज है उसको बियॉन्ड में हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक्शंस ले रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, एंड दैट्स हाउ you are able to build a team, create a team, sustain a team, work with team। तो अल्टीमेटली एक कंसेप्ट होता है, इट मेक्स ए बिजनेस सेंस नॉट टू टॉक बिजनेस ऑलवेज। आप हमेशा काम की बात करोगे ना, लोग आपसे पक जाएंगे, ये तो हमेशा काम की बात करता है। कुछ चीजें आप कैजुअल चिट चैट कर सकते हैं, लाइटर चीजें कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा रहती है कम्युनिकेशन की, वो हमेशा रहनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, सामने वाला जो समझ रहा है, उसी इंटेंट एंड पर्पज के साथ आप बोल रहे हैं, उसी इंटेंट एंड पर्पज के साथ सामने वाला समझ रहा है। समटाइम्स कभी कभी जब उसमें समझ में डिफरेंस हो जाता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इंटेंट पर्पज जो आप बोल रहे हैं, सामने वाला है, एक ही सेंस में लिए जाए। देखिए, लाइफ में आप किसको कैसे टच करते हैं आपको नहीं पता रहता, कि इसलिए बोलते हैं कि यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, हमेशा आप देखे जा रहे हैं, और सीढ़ी पे जितने ऊपर जाएंगे उतने ज्यादा देखे जाएंगे। तो जो कंडक्ट हमारा होता है, किस तरीके से किसको निगेटिव पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, कुछ लोग आके बता पाते हैं, कुछ लोग आके नहीं बता पाते हैं। स्टार्टिंग का मुझे याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन होटल, एक ट्रेनिंग होती थी कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास, कविता करके। रिसेंटली दैट टाइम गॉट मैरिड, आई थिंक 2008 की 9 की बात रही होगी। देन शी वाज अलोन फ्रॉम नागपुर है, यहाँ पर अकेली है, हस्बैंड इन्फोसिस में, एंड हस्बैंड हैड सडन हार्ट अटैक। तो वहाँ से शायद लेके गई आदित्य बिरला वगैरह में, टाइमली ट्रीटमेंट हुआ, ही वाज सेव्ड। एंड इंसिडेंटली इवन आई वाज ट्रेवलिंग आउट ऑफ टाउन एट दैट टाइम। बाद में जब आई तो बोलती है, सर, मैं बोला हाउ डिड यू हैंडल बीइंग अलोन, जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड। तो शी सेज कि सर, मैं तो ये सोच रही थी मेरी जगह अगर सर होते तो क्या करते। तो वैसे ही मैं आपको ऐसे पिक्चर में दिमाग में रखते हुए करती गई और हो गया। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट हैं जब लोग आके शेयर करते हैं। ये मैंने एक नाम लिया, मल्टीपल भी पॉसिबल नहीं है सभी का नाम लेना, और इससे ज़्यादा मेरा यकीन है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया होगा।
मैंने भी कई लोगों से इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं कि लोग मेरे से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, एंड कभी मैं उन लोगों को बोल भी पाता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब हैं आर.के. अग्रवाल साहब, इमेंस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मिस्टर जसविंदर नारंग जिनके साथ मैंने काम किया, काम इन दी सेंस इवन दो टेक्निकली वी वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली बट वेरी जेम ऑफ द वे। हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमें पर्सपेक्टिव में रियलाइज होता है कि दे कैरी मच बिगर देन विजन देन व्हाट वी कैरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग फैक्ट है कि आपका अनफ्लिंचिंग फेथ होना लीडरशिप में, तभी हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर पाते हैं। अगर फेथ नहीं है तो इंस्पिरेशन नहीं होगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, लोगों में यकीन करना, तभी इंस्पिरेशन होगा। पहले तो पर्सोना के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा चरित्र, करेक्टर, मीन्स दैट इज बीइंग, मैं क्या हूं। दूसरा, मैं क्या दिखता हूं। तो जो दिखने का एस्पेक्ट है, आप अच्छे कपड़े देख पहन लोगे अच्छे देखोगे, नहीं पहनोगे तो नहीं देखोगे, लेकिन होने का जो एस्पेक्ट होता है, चरित्र का एस्पेक्ट, चरित्र का एस्पेक्ट बहुत जल्दी नहीं बदलता। तो बेसिक एम्फेसिस होती है वो, जब आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो जो करेक्टर एथिक्स होती हैं कि लाइक, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैं इनएफिशिएंसी टू एन एक्सटेंट शायद टॉलरेट कर लूं, इंटीग्रिटी का टॉलरेट नहीं करता। अगर किसी की इंटीग्रिटी डाउट में है, आई नेवर एबल टॉलरेट। इंटीग्रिटी केवल पैसा हेरफेर नहीं होता, इंटीग्रिटी मॉरल इंटीग्रिटी भी होती है। मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि स्पेशली फीमेल्स हु कम टू अस एट अवर वर्क प्लेस, उनकी रक्षा सुरक्षा देखभाल करना, उनको सेफ फील कराना बहुत जरूरी, वेदर दे फील सेफ टू कम टू वर्क और नॉट। तो कितना भी टैलेंटेड एम्प्लॉय हो, इफ आई फाइंड कि ये चीजें क्वेश्चन मार्क हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, करेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वो नॉन नेगोशिएबल है। परफॉर्मेंस आपने आज अच्छा नहीं कर पाए, कोई रीजन नहीं, इफ यू इंटेंट कल अच्छा कर पाओगे, लेकिन चरित्र शीशे की तरह होता है, गया तो गया। तो मेरा आप लोगों से सभी से ये सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, चरित्र के पार्ट पर हमेशा ध्यान दें। और शब्द, जब उससे रिलेटेड शब्द हैं, आई रिकॉल some of my personal friends, they have been married for decades together. For some reason wife got annoyed and uses the term husband को, मेरे को अब डिवोर्स दे दो। फॉर सम रीजन अगर नहीं बन पा रही है, सबसे अच्छा है कि उस टाइम चुप हो जाओ। तो जब क्लियर अप होती हैं चीजें तो कोई सुनना नहीं चाहता। तो इम्पेकेबिलिटी मतलब शब्द जो है, या तो अच्छे यूज करो मत या यूज करो। तो डे टू डे बिहेवियर में जो एक तो बोला कि डिसीजन आप ले रहे हो, चरित्र का पार्ट हमेशा रहना चाहिए। और हम जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, जो हम शब्द यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चरित्र को बिल्डअप करते हैं, बिकॉज ब्रेन में वो मैसेज चलती रहती है, ये करना है, ये नहीं करना, एंड वो लक्ष्मण रेखा सभी को ड्रॉ करनी चाहिए। इसके आगे अगर चीजें जा रही हैं तो क्रॉस नहीं करनी। वो विक्रम जो हमारे साथ, आई थिंक मेरे साथ 12-13 साल से ज्यादा रहा है, कितनी भी जल्दी हो, रात के 12 बज रहे हो, सिग्नल नहीं जंप करना, ठीक है, when no one is watching you एंड स्टिल आपका जो व्यवहार है वो इंटेग्रिटी से परिपूर्ण है, उसको चरित्र बोलते हैं। Once my daughter was asking me, how do you balance between your professional and personal life? तो इसरार खान एज ए सीईओ, इसरार खान एज ए फादर, दो डिफरेंट पर्सोना है। मुझे
इस पोजीशन में रह के कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस एक्सीजेंसी की वजह से। सो एज ए पर्सन यू नीड टू रिकंसाइल, यू आर कैरिंग डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट रोल्स। हर एक रोल का एक अपना पर्सोना होता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो आपको रिकंसाइल करना पड़ता है उस चीज से कि ये डिसीजन हो सकता है मैं पर्सनल कैपेसिटी में ना लेता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हित में लेना है तो लेना है। तो एंड आई एम रिकंसाइल विद दैट फैक्ट, देयर इज नो पर्सनालिटी क्लैश। सो आई नो देयर इज one Israr Khan who is sitting as a CEO, there is one Israr Khan who is sitting as a husband, father, and different roles demand different acts from you, and person should be fine with that. जब इसको गुंजन करोगे तो प्रॉब्लम होता है ना, मिला दोगे एक दूसरे को। तो तब तक जब आपको पता है कि जिस रोल में आपने जो काम किया उस रोल का वो डिमांड था, एंड यू शुड बी फाइन विद दैट। द चॉइसेस वी मेक अल्टीमेटली मेक यू। वो सोक्रेटिस बोलते हैं ना कि इंसान जब पैदा होता है पोटेंशियल ढेर सारा होता है, एक्चुअलिटी कुछ नहीं होती है। धीरे धीरे आप डिसीजंस लेते जाते हो। अगर आप इंजीनियर बन गए तो डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर बन गए तो कुछ और नहीं बन सकते। एंड वो जब डिसीजंस लेते हैं ना, उसके बाद रिग्रेट करके कुछ होता नहीं। दूध फैल गया तो फैल गया, चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है उसके बाद। तो ऑफ कोर्स शायद मैंने शेयर भी किया हुआ कि मेरा बहुत बड़ा फैसिनेशन था कि मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, तो मेडिकल डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाया, कुछ और दूसरा वाला डॉक्टर बन जाऊंगा कभी। ठीक, बट रिग्रेट नहीं है। ट्रस्ट मी, आई हैव नो रिग्रेट्स माय लाइफ, आई कैरी नो रिग्रेट, एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स, पर्सनली प्रोफेशनली नथिंग। ब्लिसफुल लाइफ, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, कोई एब्सोल्युटली नो रिग्रेट। रिग्रेट करने से होता कुछ नहीं, आप अपने जहन को दुखी करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। सो रिग्रेट अगर आपके बस में कुछ करने का है तो करो, नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट करो ना। अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो हिम्मत है तो छोड़ दो, नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करो। रिग्रेट करने से, कैरी करने से कुछ अचीव नहीं होता। ठीक, तो बुजदिली का काम है रिग्रेट करना।